नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब अपडेट पे। इस चैनल पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वैकेंसी आती है उसके बारे में बताया जाता है। आज जो आपको बताया जा रहा है वो बिहार सरकार की तरफ से वैकेंसी आई है। पुलिस बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से, जिसका विज्ञापन संख्या 5/2026 है। इस पद का नाम है अधिनायक अनुदेशक। इसका जो अप्लाई करने की तिथि, स्टार्टिंग तिथि है 1/5/26 और अंतिम तिथि 1/6/26 तक है। यह पोस्ट लेवल 4 के अंदर आता है, यानी कि वेतनमान लेवल 4 के अंदर आता है। और इसमें टोटल जो वैकेंसी है 122 वैकेंसी है। जो आवेदन की पात्रता है, पहला जो है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है शैक्षणिक योग्यता। उसमें ये है कि 1/8/25 तक आपका जो इंटर है वो उत्तीर्ण हो जाना चाहिए, जिसे हम 10+2 बोलते हैं। उम्र सीमा जो आपका गणना की जाएगी वो 1/8/25 के आधार पे की जाएगी। आरक्षित पुरुष के लिए जो न्यूनतम उम्र 18 साल है और अधिकतम 37 ईयर्स है। महिलाओं के लिए मिनिमम 18 और अधिकतम 40 साल तक है। इसी तरह पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला ट्रांसजेंडर के लिए जो मिनिमम उम्र है 18 साल है और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42 ईयर्स है। अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड जो है, इसमें ऊंचाई जो है अनारक्षित समान वर्ग पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए मिनिमम जो है 165 सेंटीमीटर। उसी तरह अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर। और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम हाइट जो है 155 सेंटीमीटर है। इसमें सीना भी फुलवाया जाता है, जो कि सिर्फ पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए नहीं होता है। इसमें सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए आपका जो सीना बिना फुलाए जो है 51 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसी तरह अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि आप जो है जितना आपका चेस्ट आ रहा है उसमें से आपको 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आपको फुलाना पड़ेगा, तभी आप मान्य होंगे। महिलाओं के लिए सीना मापी नहीं होगा, जो कि यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। वजन में खासकर महिलाओं के लिए दिया गया है कि उसका न्यूनतम जो वजन है 48 kg होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। किन्नर ट्रांसजेंडर के लिए इसमें दिया गया है शारीरिक मापदंड जो लिया जाएगा वो पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के समान लिया जाएगा, जैसा कि पिछड़ा वर्ग के लिए शारीरिक मापदंड दिया गया है उसी तरह ट्रांसजेंडर वालों के लिए भी लिया जाएगा। इसका जो सिलेक्शन होगा लिखित परीक्षा होगा, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा और शारीरिक मापदंड के आधार पर लिया जाएगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में जो है आपको 10वीं के समकक्ष 10वीं के समकक्ष के स्तर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि हिंदी होगा, अंग्रेजी होगा, गणित होगा, सामाजिक विज्ञान है जिसमें इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र है। फिर विज्ञान यानी कि साइंस में आपका भौतिकी साइंस शास्त्र प्राणी विज्ञान वनस्पति विज्ञान। और उसके बाद सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले के संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। प्रश्न पत्र के लिए आपको सॉल्व करने के लिए 2 घंटा दिया जाएगा। टोटल 100 प्रश्न होंगे और एक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। इस इसमें जो है अगर एक पाली से ज़्यादा में एक से ज़्यादा शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम लिया जाता है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। एक चीज़ इसमें दिया गया है कि हर एक कोटि में, यानी कि जो भी आपका जनरल ओबीसी एससी एसटी है, जो सीट है उसका 5 गुना रिजल्ट जो है रिटर्न टेस्ट में दिया जाएगा शारीरिक मापदंड के लिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है ये भी होगा, 100 नंबर का होगा। इसमें जो है हाइट और सीने के लिए कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। अब पुरुष वर्ग के लिए दौड़ में आपको 50 अंक दिया जाएगा, जो कि 1.6 किलोमीटर होगा, जिसे 1 मील कहते हैं। इसके लिए आपको अधिकतम समय जो दिया जाएगा 6 मिनट का दिया जाएगा। वैसे पुरुष जो 5 मिनट से कम समय में आ जाते हैं उसे 50 अंक दे दिया जाएगा। और वैसे पुरुष जो 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक में आते हैं उसे 40 नंबर दिया जाएगा। जो 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक लेते हैं उसको 30 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक
एवं 6 मिनट तक समय लेता है उसे 20 अंक दिया जाएगा, और जो 6 मिनट से अधिक समय लेते हैं उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसी तरह महिलाओं के लिए है कि महिलाओं का 1 किलोमीटर का दौड़ होगा जिसमें 5 मिनट समय दिया जाएगा। जो महिलाएं 4 मिनट से कम समय में आ जाती है उसे 50 अंक दिया जाएगा। जो 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड के अंदर आती है उसे 40 अंक दिया जाएगा। जो महिलाएं 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड तक आती है उसे 30 नंबर दिया जाएगा। और जो 4 मिनट 40 सेकंड से लेके 5 मिनट के अंदर आता है उसे 20 अंक दिया जाएगा। लेकिन जो महिलाएं 5 मिनट से अधिक समय लेती है दौड़ में उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसी तरह गोला फेंक में है कि 25 अंक का होगा। पुरुष वर्ग के लिए है कि 16 पाउंड का गोला होगा जिसे 16 फीट तक आपको फेंकना है। जो पुरुष 16 फीट से 17 फीट तक फेंकता है उसे 9 अंक दिया जाएगा। जो 17 से 18 फीट तक फेंकता है उसे 13 अंक दिया जाएगा। जो 18 से 19 फीट तक फेंकता है उसे 17 अंक दिया जाएगा। जो 19 फीट से ज्यादा और 20 फीट तक फेंकता है उसे 21 अंक दिया जाएगा। और जो 20 फीट से ज्यादा फेंकता है उसे 25 अंक दे दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई 16 फीट से कम फेंकता है तो उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसी तरह महिला वर्ग के लिए भी गोला फेंक होगा। गोला जो है 12 पाउंड का होगा और इस पर न्यूनतम 12 फीट तक फेंकना होगा। जो महिलाएं 12 से 13 फीट तक फेंकती है उसे 9 अंक दिया जाएगा। जो 13 फीट से ज्यादा और 14 फीट तक फेंकती है उसे 13 अंक दिया जाएगा। जो 14 फीट से ज्यादा और 15 फीट तक फेंकती है उसे 17 अंक दिया जाएगा। और जो 15 फीट से ज्यादा और 16 फीट तक फेंकती है उसे 21 अंक दिया जाएगा। और जो 16 फीट से ज्यादा फेंक देती है उसे 25 अंक दे दिया जाएगा। लेकिन 12 फीट से कम अगर फेंकती है कोई महिला है तो उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा। तरह ऊंची कूद होगी जिसमें मैक्सिमम 25 अंक दिया जाएगा। पुरुष वर्ग के लिए है कि न्यूनतम आपको 4 फीट हाई जंप लगाना पड़ेगा। जो 4 फीट हाई जंप लगाता है उसे 13 अंक। जो 4 फीट 4 इंच 4 फीट 4 इंच तक लगाता है उसे 17 अंक। 4 फीट 8 इंच तक जो लगाता है उसे 21 अंक। और जो 5 फीट तक हाई जंप लगा देता है उसे 25 अंक मिलेगा। लेकिन 4 फीट से अगर कम कोई कूदता है पुरुष वर्ग तो उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसी तरह महिलाओं के लिए है कि न्यूनतम आपको 3 फीट तक हाई जंप कूदना ही पड़ेगा। अगर कोई महिला 3 फीट कूदती है तो उसे 13 अंक दे दिया जाएगा। अगर 3 फीट 4 इंच तक कूदती है तो 17 नंबर दिया जाएगा। 3 फीट 8 इंच तक कूदती है तो 21 अंक दिया जाएगा। अगर 4 फीट तक कूदती है कोई महिलाएं तो उसे 25 अंक दिया जाएगा। लेकिन 3 फीट से कम कूदती है कोई महिलाएं तो उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसमें क्लियर लिखा हुआ है। पुरुष के लिए 6 मिनट और महिलाओं के लिए 5 मिनट दौड़ के लिए दिया जाएगा। एक चीज क्लियर किया हुआ है कि आपको गोला फेंकने में और ऊंची कूद में मैक्सिमम 3 मौका दिया जाएगा। अगर पहली बार में आप सफल नहीं होते तो फिर दूसरी बार मौका दिया जाएगा, दूसरी बार में सफल नहीं होते तो फिर तीसरी बार मौका दिया जाएगा, लेकिन अगर तीसरी बार में सफल नहीं होते तो फिर आपको मौका नहीं दिया जाएगा। इसी तरह किन्नर ट्रांसजेंडर हिजड़ा जिसको बोलते हैं उसका जो शारीरिक मापदंड होगा पिछले वर्ग के समान ही होगा। तो जो पिछड़ा वर्ग के लिए शारीरिक मापदंड है उसी तरह किन्नर या ट्रांसजेंडर वालों के लिए लिया जाएगा। इसमें मेगा सूची तैयार किया जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसमें 3 खास करके है आपका दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक। इन तीनों का अंक जोड़ के आपको अंक के आधार पर आपको तैयार किया जाएगा मेरिट मेगा सूची। रिक्तियां हैं कैटेगरी वाइज, जैसे इसमें जनरल वालों के लिए 48 है पुरुष वर्ग के लिए, और महिलाओं के लिए 17 सीट रिजर्व है, जो कि 35% आरक्षण महिलाओं के लिए रहता है। उसी तरह अनुसूचित जाति वालों के लिए 19 सीट है, महिलाओं के लिए 7 सीट आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, महिलाओं के लिए इसमें सीट रिजर्व नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 22 सीट खाली है, जिसमें से 8 जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। पिछड़ा वर्ग के लिए 15 सीट है रिक्त, जिसमें से 5 महिलाओं के लिए रिजर्व है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसे ईडब्ल्यूएस बोलते हैं उसके लिए 12 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए 4 रिजर्व है। पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए अलग से 4 सीट रिजर्व है। उसी तरह स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नाती जो है नाती नतनी है उसके लिए 2 सीट रिजर्व है।
सभी वर्ग के लिए, पुरुष महिलाएं थर्ड जेंडर सभी के लिए जो फी है, 100 रुपया फी है, आपको 100 रुपया फी इस फॉर्म को भरने के लिए लगेगा।